जामिया उलूमुल इस्लामिया अल्लामा बिनोरिया टाउन के नुमाइंदे मोहतरम व मुकर्रम हज़रत मौलाना शफीकुर रहमान अता साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहू। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून मिन फ़ज़लिल्लाह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम फ़बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ज़ुबां पे मोमिनों के जब भी ज़िक्र ताजदार आए, ज़ुबां पे मोमिनों के जब भी ज़िक्र ताजदार आए तो उसके बाद लाजिम है कि ज़िक्र चार यार आए। अबू बकर, उमर, उस्मान व हैदर बाग़बां जब हों तो फिर क्यों कर न बाग़े मुस्तफ़ा में एक बहार आए। वो चाँद जो रोशन हुआ बतहा के उफ़क़ पर, उस चाँद के ताबिंदा सितारे हैं सहाबा। वल्लाह हमारे हैं सहाबा, हमें जान से प्यारे हैं सहाबा। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। मोहब्बत, अक़ीदत और खुलूस क़ल्ब के साथ जनाब सैयद कायनात फ़ख्र मौजूदात हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकात पे हदिये दुरूद पाक पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहिम अजमाईन। काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम उलमाए किराम, अज़ीज़ दोस्तों, भाई और बुज़ुर्गों, आज की ये अज़ीमुश्शान उलमा कन्वेंशन के इनेक़ाद पे कराची उलमा कमेटी को मैं जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ़ बिन्नौरी टाउन के मुहतमिम मुदीर हज़रत मौलाना सैयद सुलेमान बिन्नौरी दामत बरकातुहुल आलिया, जामिया के नायब मुदीर हज़रत मौलाना सैयद अहमद यूसुफ़ बिन्नौरी दामत बरकातुहुल आलिया, जामिया के नाज़िम तालीमात हज़रत मौलाना इमदादुल्लाह यूसुफ़ ज़ई दामत बरकातुहुल आलिया और दीगर पूरी इंतज़ामिया की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस मुख्तसर वक्त में इतनी अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद करने के लिए जो इन्होंने कोशिशें की, उलमा के पास गए, मदारिस में हाज़िरी हुई, दीगर लोगों के पास गए, अल्लाह पाक इनकी काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जो मकसद, नज़रिया, मिशन लेके इंसानियत में अम्बिया के बाद जो सबसे बड़े आला मकाम पे फायज़ वो नफूसी वो कुद्दूसी नफूस जो पाकबाज हस्तियाँ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की इज़्ज़त, उनकी नामूस की तहफ़्फ़ुज़ का पहरा देने वाले ये हमारे हज़रात, अल्लाह पाक इनकी हिफाज़त भी फरमाए और इनकी काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि आप जैसे असातीन इल्म और बड़े बड़े उलमा के सामने कुछ ज़्यादा बात करूं। बस एक ही पैगाम पहुंचाना था और एक नुमाइंदगी के तौर पर जैसे हुक्म मिला मैं हाजिर हो गया।
जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के बारे में हमारा उम्मत का एक मुत्तफ़िक़ अक़ीदा है कि वो मेयार हक़, उनके ईमान को एक अगर मोमिन अपने ईमान को परखना चाहता है तो उनके ईमान को कसवटी करार दिया गया है, मेयार करार दिया गया है। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अगर चाहते हो ये जानना कि मैं हिदायत पे हूँ या नहीं हूँ, तो फिर अपने ईमान को सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के ईमान के साथ मुवाज़ना दो। अगर उसके साथ कुछ है, कोई ताल्लुक है, तो फिर समझ जाओ फ़क़द इह्तदौ, राह हिदायत पे आप चल रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन सहाबा को बड़ा मकाम अता फरमाया। उनके मुशाजरात को लेके जो इंसान होने के नाते कुछ लोग उसको उछाल के नाउज़ु बिल्लाह दायरा इस्लाम से उन्हें खारिज करने की मुहिम में लगे हुए हैं, तो ये हो कैसे सकता है जब खल्ला के आलम ने उनकी सारी चीज़ों पे पर्दा डाल दिया, माफ़ फरमा दिया और ऐलान कर दिया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु कि मैं इनसे राज़ी, ये मुझसे राज़ी। अब ये मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा है कि जिसको परवरदिगार आलम ने जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमान की हालत में सोबत नसीब की, अदना से अदना भी जो सहाबी है, उसके बाद जितने ताबीन आ जाएं, जितने तबा ताबीन आ जाएं, उलमाए उम्मत, औलिया, अब्दाल, गौस, सारी कायनात के जितने लोग हैं उनके पाँव की खाक की बराबर नहीं पहुँच सकते। इतना बड़ा उनका मकाम है। अल्लाह उनसे राज़ी और जन्नत उनका ठिकाना। लिहाजा जो लोग इनके बारे में इस तरह की गलत अकायद, गलत नजरियात फैलाते हैं, आपको पता ही है, उसके तदारक के लिए, उनके तआक़ुब के लिए और सहाबा की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये आज की बात नहीं है। उम्मत मुस्लिमा का एक तबका जनाब सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा है और अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। हमारे ये इस दौर के लोग, इन्होंने क्या किसी कुर्बानी से दरेक किया है? अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा है कि आज मुल्क पाकिस्तान में एक ऐसे कानून वजूद में आ गए हैं कि किसी भी मुक़द्दस हस्ती, वो चाहे किसी भी फ़िरके की हो, उसकी गुस्ताखी करना बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हर साल जब मुहर्रम का महीना आता है और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को और उनकी ज़ात को लेके गुस्ताखियाँ होती हैं, उनकी नामूस पे हमला होता है, ये कानून हरकत में क्यों नहीं आता? ये कानून दूसरों के लिए तो हरकत में आता है, उनको पकड़ा जाता है, उनको पाबंद सलासल किया जाता है, इनके लिए क्यों नहीं हरकत में आता? यही हमारा रोना है। अल्लाह पाक हमें भी ऐसा बना दे जैसे बिरादर इस्लामी मुल्क अफगानिस्तान में परवरदिगार आलम ने एक सूरत अपने दीन की हिया की पैदा की है। यहाँ भी कोशिश करें परवरदिगार आलम ये निज़ाम इस्लामी के दिलदादा जो लोग हैं इनको अल्लाह ऊपर लेके आ जाए, फिर किसी की जुर्रत नहीं होगी कि वो किसी की मुक़द्दस हस्ती के बारे में अपनी गंदी ज़ुबान खोले। अल्लाह हम सब के हामी और नासिर हों। अल्लामा गाजी औरंगज़ेब साहब दामद बरकातुहुल आलिया, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। हज़रत मौलाना रब नवाज़ हनफी साहब दामद बरकातुहुल आलिया, मौलाना ताज मोहम्मद साहब हनफी दामद बरकातुहुल आलिया, दीगर इनके जितने भी साथी हैं, रिजाले कार हैं, ये उलमा कमेटी के दीगर हमारे मसालिक के जितने भी उलमा जिनकी काविशों से ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। और इसी तरह हमें अपने सहाबा, अपनी मुक़द्दस हस्तियाँ जितनी भी हैं, अपनी मुक़द्दस जितने भी हमारे अकायद हैं, शायर हैं, उनका पहरा देने के लिए हरावल दस्ते में आगे जाके खड़ा होने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।